बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक मोची रहता था। वह साधारण पर बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति था। रमेश दिन रात मेहनत करके गांव वालों के जूते चप्पल बनाता और उनकी मरम्मत करता था। उसकी बनावट इतनी अच्छी होती थी कि लोग कई महीनों तक अपने जूतों के बारे में चिंता नहीं करते थे। रमेश अपने काम में इतना निपुण था कि दूर दूर से लोग उसके बनाए जूते खरीदने आते थे। लेकिन सिर्फ मेहनत ही नहीं, रमेश में एक खास बात और थी, वह बहुत चतुर था। रमेश के बारे में गांव में यह मशहूर था कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी चतुराई से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। उसकी बातें सुनने में सरल और सच्ची लगतीं, लेकिन हर बात में कोई न कोई गहरी समझ और बुद्धि होती। उसकी इसी विशेषता के कारण लोग उसे चतुर मोची कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने रमेश के बारे में काफी सुना था और उसे अपने लिए एक जोड़ी खास जूते बनवाने थे। व्यापारी के पास बहुत पैसे थे और उसे एक अद्वितीय और टिकाऊ जूते की जरूरत थी। उसने रमेश को बुलवाया और बड़े ही शाही अंदाज में कहा, मैंने सुना है कि तुम बड़े चतुर और कुशल मोची हो। मेरे लिए एक ऐसी जोड़ी जूते बनाओ जो आरामदायक हो, टिकाऊ हो और देखने में आकर्षक हो। रमेश ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा कि इस काम में उसे अपनी पूरी मेहनत और हुनर लगाना होगा। रमेश ने कहा, ठीक है साहब, मैं आपके लिए एक अद्वितीय जूता बनाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ दिन का समय लगेगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। व्यापारी इस बात से सहमत हो गया और उसने रमेश को पहले ही कुछ सोने के सिक्के मेहनत के दाम के रूप में दे दिए। रमेश ने व्यापारी से वादा किया कि वह उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और उसे बेहतरीन जूते बनाकर देगा। अगले कुछ दिनों तक रमेश ने बहुत मेहनत की। उसने सबसे अच्छी चमड़े की तलाश की, बेहतरीन धागों का इस्तेमाल किया और जूतों को मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। वह दिन रात जुटा रहा, एक एक सिलाई पर ध्यान दिया, ताकि जूते मजबूत, आरामदायक और आकर्षक बन सकें। कुछ ही दिनों में रमेश ने वह जूते तैयार कर लिए। जूते इतने शानदार बने कि उन्हें देखते ही कोई भी कहे कि ये किसी शाही व्यक्ति के पहनने के लायक हैं। जूतों की बनावट ऐसी थी कि वे देखने में आकर्षक और पहनने में आरामदायक थे। रमेश ने मन ही मन सोचा, अब व्यापारी को ये जूते देकर देखता हूँ, वह जरूर खुश होगा। जब व्यापारी वापस आया तो रमेश ने उसे जूते दिखाए। व्यापारी ने जूते पहनकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह बोला, तुमने सच में अद्भुत काम किया है। इतने शानदार और आरामदायक जूते मैंने पहले कभी नहीं पहने। तुम सच में एक चतुर और कुशल मोची हो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद साहब। ये जूते आपके सफर में हमेशा आरामदायक महसूस करवाएंगे। पर याद रहे, इनका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। अच्छे जूते जितना ध्यान रखते हैं, उतना ही लंबे चलते हैं। व्यापारी ने रमेश की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह जानना चाहता था कि रमेश और कितनी चतुराई कर सकता है। उसने सोचा कि उसे और परखना चाहिए। व्यापारी ने कहा, रमेश, अगर मैं इन जूतों के बदले तुम्हें और ज्यादा पैसे दूं और तुम्हारी कुछ और परख लूं, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल साहब। आप जो भी परख करना चाहें, मैं तैयार हूं। व्यापारी ने रमेश के सामने एक मुश्किल सवाल रखा। उसने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इन जूतों को बिना खराब किए और बिना किसी नुकसान के इनकी लंबाई आधी कर दो, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने एक कैंची निकाली और बड़ी सावधानी से जूतों की तली को बीच से काट दिया। अब वह आधी लंबाई में 2 टुकड़ों में था, पर इसे पहनने में कोई समस्या नहीं थी। व्यापारी ने रमेश की चतुराई को देखकर उसकी और भी प्रशंसा की। इस घटना के बाद रमेश की चतुराई और उसकी मेहनत की चर्चा सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। लोग रमेश के पास दूर दूर से जूते बनवाने आने लगे। उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग उसे और भी ज्यादा मान सम्मान देने लगे। इस तरह चतुर मोची रमेश ने अपने हुनर,
चतुराई और मेहनत से सबका दिल जीत लिया और अपनी ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई।